मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरं बिमलो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार सकल सुखोजन हो। वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज वासुवचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मात कछु न होता। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। अपराह्न काल के उपस्थिति से अभी आप लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जैसी जयकार होना चाहिए कमी रह गया। श्रद्धा प्रेम के साथ कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, अभी भक्ति के संबंध में सुन रहे। भक्ति निशानी मुक्ति की। निशानी का अर्थ सीढ़ी होता है। दुखों से छूटने के लिए भक्ति सीढ़ी है। जो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं वे सारे दुखों को अंत करके संत बन जाते हैं। शांति की प्राप्ति भक्ति करा देती है। राका पति फोरस गहे तारा गण समुदाय। सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा मिठैन जीवन के कलेसा। राकापति चंद्रमा को कहते हैं। खोरस का अर्थ 16 होता है। पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा का जो उदय होता है वो 16 कलाओं से होता है। इसीलिए है तो रात्रि, लेकिन चंद्रमा में इतना प्रकाश होता है कि लगता है दिन हो गया है। का घुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से। का घुसुंडी जी पहुंचे पूर्ण संतों में से। का घुसुंडी जी गरुड़ जी से करे सुनो। राका पति खोरस हो गए। एक चंद्रमा के उगने से लगता है दिन हो गया है, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा ऐसा आकाश में 16 चंद्रमा उग जाए। राका पति खोरस हो गए। तारागण समुदाय, जितने तारेगण हैं झुंड के झुंड उग जाए। तारा में भी प्रकाश है। सकल गिरिन दबलाइए। इस धरती पर जितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं और जितने जंगल हैं, सारे पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगल में एक बार आग लगा दिया जाए। कहिए कितना प्रकाश होगा। आकाश में 16 चंद्रमा उगे हुए हैं, झुंड के झुंड तारे उगे हुए हैं,
धरती पर के तमाम पहाड़ पर्वत जंगल में एक बार आग लगा दिया गया है, कितना प्रकाश होगा? कहेंगे बहुत प्रकाश होगा। लेकिन अगर कोई आपको पूछ दे कि दिन हो गया, इतना प्रकाश होने के बाद भी आप क्या कहेंगे? कि दिन नहीं हुआ। क्यों दिन नहीं हुआ? तो जब तक भगवान सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक दिन नहीं होगा। उसी तरह से सारे संसार की पत्नी किसी की पत्नी बन जाए, सारे संसार के पति किसी के पति बन जाए, सारे संसार का बेटा किसी का बेटा बन जाए, सारे संसार की बेटी किसी की बेटी बन जाए, सारे संसार का वैभव किसी एक को दे दिया जाए, सारे संसार की सारी पद प्रतिष्ठा किसी को एक को दे दिया जाए, इन तमाम देने के बाद तब पूछा जाए सुख शांति मिल गया? कहेगा नहीं मिला। क्यों नहीं? ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं की जाएगी। काकभुसुंडी जी कहते हैं ऐसे बिन हरि भजन खगेसा। हे पक्षीराज गरुड़ सुनो, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा क्या मिटहिन जीवन केर कलेसा। जब तक भक्ति नहीं की जाएगी दुखों का अंत नहीं होगा, और जब तक दुखों का अंत नहीं होगा कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़िए, शिव अजसुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक कहिए राम पद पंकज नेहा। शिव जी, आज ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनत कुमार आदि पहुंचे हुए ऐसे ऋषियों की वाणी है। क्या कह रहे हैं? जब तक करिए राम पद पंकज नेहा, संसार में प्रेम करेंगे तो जन्मेंगे मरेंगे दुख में पड़े रहेंगे। लेकिन हमारी बात बढ़िया से सुनिए, या जो पहुंचे हुए उनका मैं सुना रहा हूँ, शिव जी का सुना रहा हूँ, अगर भगवान मानते हो तो बात मान लो। ब्रह्मा जी का सुना रहा हूँ, अगर भगवान मानते हो तो बात मान लो। सुखदेव मुनि का सुना रहा हूँ, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन का सुना रहा हूँ, शिव अशोक संकादिक नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत सभी का विचार है। खगनायक है पक्षीराज गरुड़ सुनो, करिए राम पद पंकज नेहा। दुखों से छूटना चाहते हो तो संसार से प्रेम मत करो, संसार बनाने वाले मालिक से प्रेम करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। सारा दुख दूर हो जाएगा। अगर संसार से प्रेम करोगे गिर जाओगे, पतन हो जाएगा, आवागमन में पड़े रह जाओगे। लेकिन मेरी बात बढ़िया सुनो, अगर शिव जी का बात मान लोगे, ब्रह्मा जी का, सनक सनंदन सनत कुमार संतों का बात मान लोगे, अगर यदि इन तमाम प्रेम को तोड़ करके जगतपति से प्रेम कर लोगे तो उद्धार हो जाएगा, जीवन जीवन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। सब कर मत। ऐ पक्षीराज गरुड़, मेरी बात सुनो, गरुड़ पक्षी का राजा है, उनको सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी पूर्ण संत है। शुद्ध पुराण सदग्रंथ कहाँ है? श्रुति वेद को कहते हैं। श्रुति कहते हैं वेद को, वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, न स्याही बनी थी, न फोल्डर पेन था, लिखेगा कौन चीज पर, कहाँ से लिखेगा? न कागज बनी थी, न स्याही, न पेन। इसलिए गुरुकुल में शिष्य लोग जाते थे, गुरु जो सुनाते थे वो सुनते थे, वे ब्रह्मचर्य का इतना पालन करते थे, मेधा शक्ति इतनी मजबूत रहती थी कि जितना जो बात गुरु कहते थे सब याद रहता था। इसीलिए वेद का पहला नाम श्रुति है। पवित्र आचरण में नहीं रहने के कारण, ब्रह्मचर्य बढ़िया नहीं रहने के कारण, मेधा शक्ति नहीं रहने के कारण हम लोग याद नहीं रख सकते। टेप रिकॉर्डर हो गया है, टेप रिकॉर्डर में टेप कर लो, सुन लो, कागज बन गई, उसमें लिख के या किताब पढ़ लो। लेकिन उस समय में कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, टेप रिकॉर्डर नहीं था, तब सुन करके जो याद रखते थे, इसलिए श्रुति नाम है वेद का। 4 वेद है और 18 पुराण है। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ सुनो,
चारों वेद, 18 पुराण और धरती पर के जितने धर्म ग्रंथ हैं सब कहाँ हैं? क्या कहाँ है? रघुपति भगत बिना सुख नहीं। विचार लीजिए क्या करना है। अगर दुखों से छूटना है तो चारों वेदों का बात मान लो, अगर दुखों से छूटना है 18 पुराणों का बात मान लो, अगर दुखों से छूटना है तो धरती पर के जितने धर्म ग्रंथ हैं तमाम का बात मान लो। अगर मान के करोगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। शुद्ध पुराण सदग्रंथ कहाँ है? क्या कहाँ है? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक भक्ति नहीं करोगे तो आवागमन में पड़े रहोगे, मरोगे, जन्मोगे, नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, फिर जन्मना होगा, फिर मरना होगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कोई नरक देखो या नहीं देखो, अपने आप को पूछो कहाँ से आए हो, तो कहोगे माँ के पेट से। प्रत्यक्ष नरक है, प्रत्यक्ष नरक है। कोई नरक नहीं जाना चाहता लेकिन जाना पड़ता है, और महीना 2 महीना नहीं, महीनों रहना पड़ता है। कौन दुर्गति में रहता है? आत्मदृष्टि वालों से पूछो। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही, निस्दिन सुमिरव नाम कश्य कारो मोही, चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लोला, अनकन तो विसारियो ये हकन रह पी जाए। इतना क्यों करार कार परिवार सुनना। ये आत्मदृष्टि जिसको हो गया है उनकी वाणी सुना रहा हूँ। चर्म दृष्टि वाले को चाम सुखता है, और स्वप्न दृष्टि वाले को सपना दिखता है, मानव दृष्टि वाले को घर में टका है यहीं से देख रहे हो, हमारा देवी का टका बताओ कैसे बता सको। देखे हुए वस्तु की दूरी कितना हो? नहरा ससुराल है, सब शादीशुदा वाले हो, हम जैसे नहरा ससुराल बोले कि नहरा ससुराल से तुम लोग आ गए, इसको मानस दृष्टि कहते हैं। इन 3 दृष्टियों का जो अतिक्रमण करता है, गुरु कृपा से भजन करता है, तो दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि से दिव्य देवता का दर्शन कर सकते हो, लेकिन आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। और अभ्यास करो तो आत्मदृष्टि होगी। तो आत्मदृष्टि की बात कोई दृष्टि नहीं है। जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है वे पूर्ण संत हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त होकर के सच्चा कल्याण पाते हैं। अगर सच्चा कल्याण पाना है तो ऐसे का सुनो, ऐसे का सुनो। कमठ पीठ जाम है बरुआरा, का घुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से। सुनो, कछुआ देखे हो? कछुआ के माथे पर, पीठ पर, कछुआ के पीठ पर ऐसा चूल होता है जैसे आपके माथे में। हाँ कहिए। अब वो जो कह रहा है, पढ़े लिखे हो आप लोग, कमठ पीठ जाम है बरुआरा। अगर तुमको कोई कह दे कछुआ के पीठ पर मैं बहुत बाल देखा, कहना हाँ हो सकता है। कमठ पीठ जामे बरवारा, बंध्या सुत बरु कायु मारा। बांध कौन जनानी कहते हैं? जिसको खाली लड़की हो, ठीक है ना? सब किसको बांध कहते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? हमरे पास बैठे हो तो तरफ से दिमाग को हमरे तरफ रखना, ये नहीं कि शरीर यहाँ रहे दिमाग कहीं रहे, चौपटे हो जाएगा। तब तो समझिए नहीं सकोगे जो सुना रहा। कमठ पीठ जाम है बरवारा, बंध्या सुख बरु काहू मारा। बांझ का बेटा ने किसी को मर्डर कर दे, ठीक है ना? हाँ कहो। कहने वाला कैसा सब है, वो कह रहा है कि फलाने बांझ की बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया, कहना हो सकता है। भक्ति सुनने के लिए भक्त लोग आए हो, तमाम भक्तों का दर्शन करके मैं खुश हो रहा हूँ। जब कलिकाल का घोर समय है, लोगों का मन बहुत जोर से बहिरंग और विषयों को ओर दौड़ा जा रहा है, लेकिन आप तमाम लोग गुरु माँ जी के कृपा पात्र हो कि आप लोग संसार की तरफ से मन को मोड़ करके जो भक्ति को ओर लगा रहे हो। मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी में आपकी भलाई है। आप लोगों को धन्यवाद है कि अपने मन को विषयों भोगों से मोड़ करके जो भक्ति को ओर लगा रहे हो, ईश्वर की कृपा होगी, दुखों से छूटोगे। अगर कोई कह दे बंध्या सुख का ही मारा, फलाने बांझ की बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया, कहना हो सकता है। फूल है नभ बरु बहुबुध फूला। नभ कहते हैं आकाश को। अगर फूल उगाना है तो कैसे उगाते हैं? आप तमाम किसान हैं, खेत में बीज रोपते हैं या डंडल, उसमें आगे बढ़ता है, गाछ में कली होती है, आधार में फूल होता है। लेकिन कहने वाला करे फूल नहीं नभ, नभ कहता आकाश को।
अगर कोई कह दे हम आकाश में रंग बिरंग का जूही चमेली गुलाब देखे हैं, ठीक है ना, संभव है। लेकिन कहने वाला कह रहा है फूला नभ पर बहुत फूला। अगर कोई कह दे आकाश में मैं रंग बिरंग का गुलाब देखा हूं, जूही चमेली भी, कह देना हाँ हो सकता है। लेकिन इतना असंभव बात संभव हो सकता है, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूल। ईश्वर से प्रतिकूल होकर विषय भोग करके चाहे सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। अब विचार लो, विषय भोगना चाहते हो तो दुख में पड़े रहोगे, अगर सुख पाना चाहते हो तो ईश्वर का भक्त फूल नभ बरु बहुविधि फूला। लेकिन याद रख लीजिए कि जीव न लह सुख हरि प्रतिकूल। विषय मुख होकर कोई सुखी हो जाए, हो नहीं सकता। बांझ का बेटा किसी को मार दे, हो सकता है। आकाश में फूल फूल जाए, हो सकता है। लेकिन ईश्वर विमुख होकर के विषय भोग करके सुखी होना चाहोगे, कभी नहीं हो सकते। यही सुनने के लिए आप आए हो। विचार आपको करना है। एक गिलास में दूध रख दिया हूँ और दूध का गुण क्या है बता दिया हूँ, और एक गिलास में शराब रख दिया हूँ और शराब का गुण बता दिया हूँ। पीने का आपका मन है, शराब पीने वाले शराब पी लेता है, दूध पीने वाला दूध पी लेता है। दूध पीने वाला का गति अलग होती है, शराब पीने वाले रसातल चले जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विषय भोग करोगे, संसार को और मन को दौड़ाओगे, विषयों में पड़े रहोगे, आप आदमी के चक्र से मुक्त हो सकोगे, जीवन बर्बाद हो जाए। हिमते अनल प्रकट बरु होई। हिम कहते हैं बर्फ को, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। हिम कहते हैं बर्फ को। हिमते अनल प्रकट बरु होई। संत मत का सत्संग है, यहाँ संतवानी ही संतवानी सुनिए। बांस में बांस रगड़िए, आग निकलेगा। पत्थर में पत्थर को ठोकिए, चिंगारी निकलेगी। लोहा में लोहा को मारिए, चिंगारी निकलेगी। लेकिन बर्फ में बर्फ को रगड़िए, ढिढोरा होगा ना हो को। कहने वाला जो कह रहा है, कहने वाला कह रहा है हिमते अनल प्रकट बरु होई। हिम कहते हैं बर्फ को, अनल आग को कहते हैं। अगर कोई कहे कि हम बर्फ में बर्फ रगड़ करके ढिढोरा कर ले हैं, कहना हाँ हो सकता है। हिमते अनल प्रकट बरु होई। विमुख राम सुख पावन कोई। कलेजा फट जाएगा, रोने लगोगे। भोजन अच्छा नहीं लगेगा, बिछावन अच्छी नहीं लगेगी, पति बढ़िया नहीं लगेगा, पत्नी अच्छा नहीं लगेगा, बेटी अच्छा नहीं लगेगा, बेटा अच्छा नहीं लगेगा। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, भाव तनन पानी। बेचैन बेचैन हो जाओगे, मालिक कहाँ गिरे हुए उठा लो तुम हमको। ये सुनने आए हो, ये भक्ति। भक्ति बिना नहीं निस्तर लाख करे कोई। जब तक भक्ति नहीं करोगे, दुखों का अंत नहीं होगा, निस्तार नहीं हो सकेगा। बारी मते घृत होए बरु। वारी कहते हैं पानी को, पानी के मथे से घी निकलेगा ना, टीन का टीन हो बोलो। बारी मते घृत होए बरु। अगर कोई कह दे हम पानी मत करके टीन भर लिए हैं, घी भर गया है, कहना हो सकता है। बारी मते घृत होए बरु। सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को। सिकता ते बरु तेल। हमारे सब जगह पर तेली लोग थे, अभी भी बहुत तेली हैं, लेकिन कोल्हू कहीं नहीं है। गुरु महाराज जी का जमाना हम लोग जिंदे हैं, तेली लोग कोल्हू रखते थे। गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे। एक सरसों पीला होता है, हमारे किसान लोग उपजा करके दे देते थे, उसको हम लोग धोते थे। एक बार बढ़िया से हो जाए। सृष्टि सुमन सुना रही थी, सृष्टि सुमन सुना रहे थे और आप लोग सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। लेकिन आप लोग यहाँ से सुन रहे थे, हम कहीं दूसरे दिख से सुन रहे थे। आहो भक्त सार भगति करी, आसार भगत करे, संसार भर मत रहे। माया का अगर उपासना करोगे तो संसार में लौटते रहो।
आसार भगति करी संसार भ्रमत रहे भक्ति श्रम निष्फल वारी मथे घृत होय बरु। वारी कहते हैं पानी को, वारी मथे घृत होय बरु सिक्का के बरु तेल बिनु हरि भजन न भव करिए यह सिद्धांत अपेल। सिक्का बालू को कहते हैं। क्या कोल्हू में बालू के देने से तेल निकलेगा ना? मैं आपको सुना रहा था, गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे। तो हमारे तेली लोग गुरु महाराज जी के बहुत से शिष्य थे और आप लोग भक्त लोग पीला सरसों पहुंचा देते थे, तो हम लोग यहाँ से धो करके साफ करके सुखाते थे और तब तेली लोगों को दे देते। वे लोग कोल्हू को बढ़िया से धो करके तेल तैयार करके हम लोगों को पहुंचा देते थे और उस तेल को छत पर 7 दिन हम लोग सुखाते थे, उसको पैक करके रखते थे। उसी से गुरु महाराज जी का मालिश होता था, माथा में लगाते थे गुरु महाराज जी। उस तेल से बढ़कर कोई तेल नहीं है, सरसों के तेल से। बच्चों का मालिश पहले होता था सरसों के तेल से, अब तो सब केमिकल हो गया, तो डॉक्टर नहीं लिखता है सरसों तेल मत लगाइए। लेकिन अगर ऐसा तेल आप तैयार कर सके तो उस तेल से बढ़कर धरती पर कोई तेल नहीं। जिसमें तेल फेरा जाता है, जल का छींटा दिया जाता है, इसलिए उस तेल को रख दीजिएगा, दुर्गंधी होगी, माथे में लगेगा तो माथा चिप चिप हो जाएगा। लेकिन उसी तेल को अगर खूब सुखा दीजिएगा तब रख दीजिए तो धरती पर उसका बेजोड़ कोई तेल का बराबरी नहीं। तो तेली लोग तो हैं, कोल्हू भी नहीं है, स्पेलर हो गया है आजकल, ना? तो 2-4 बोरिया स्पेलर में बालू दे दे, टीन भरेगा ना। हाँ बोलिए जरा, हाँ कहिए। भारी मते घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। कहने वाले कह रहे हैं महापुरुष कि यदि कोई कह दे बालू को पेर कर हम तेल निकालें, कहना हाँ हो सकता है, लेकिन याद रख लीजिएगा, भूलिएगा, बिनु हरि भजन न भव करिए यह सिद्धांत अपेल। जब तक सार भक्ति नहीं कीजिएगा शरीर संसार से मुक्ति नहीं होगी, और जब तक शरीर संसार से मुक्ति नहीं होगी तब तक आवागमन में पड़े रहेंगे। बाहरी पूजा पाठ कथनों कर लीजिए, उससे शांति नहीं मिलेगी। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचा नहीं चाहना चरणन लौलीना रे। मार्ग रास्ता सूक्ष्म है, छुर से धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस कवियों बदलती। ये महीन भक्ति है, सार भक्ति बोल ले जा रहा हूँ। जो सार भक्ति है वो अंदर की भक्ति है, बाहर की नहीं। ज्यों सरकरा मिले सिक्तामा बलते नहीं बिल गावे अतिरसक सूक्ष्म पील का बिन प्रयासी पावे रघुपति भगति करत कठिनाई। कहत सुगम करने अपार, बोलने में देते हैं सीधे पहुंचाइए देते हैं, लेकिन आंख बंद करके करिए तो पता चलता है क्या भाव है। कहत सुगम करने अपार जान ऐसो जय बनी आए। जो जय कला कुशलता कांसो सुलभ सदा सुखारे सफरे सन्मुख जल प्रवाह सुर सरय बहे गज भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मछली छोटी देखे हैं, भाठा से सिरा चढ़ जाती है, उसी तरह से सूक्ष्म भक्ति कीजिए और सूक्ष्म से चढ़ करके मुक्ति को ओर चले जाएंगे। जो सरकरा मिले सिक्ता में बोलते नहीं दिल गावे, चीनी और बालू को मिला दीजिए और खूब उठकी बैठकी कीजिए, किताब पढ़िए, अलग होगा ना हो कहिए। चंदन चनोटा को अगरबत्ती दिखाइए, होगा ना हो कहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका चींटी आएगी,
सब चिन्नी को ढोके लेके चली जाएगी, बालू धरले रह जाएगा। यह है सूक्ष्म भक्ति। समाधि में जड़ शरीर पड़ा रहेगा, चेतन ऊपर उठ के परमात्मा को ओर चली जाएगी। बड़े बड़े हाथी को पार कीजिए, फंस जाएगा। उसी तरह जो बहिर्मुखी लोग रहेगा वो फंस जाता है। जो अंतर्मुखी होता है पहले नाम का जाप करता है, एक नाम का जाप पर रूप आ जाता है, रूप को छोड़ देता है, सब बिंदु का ध्यान करता है। उस बिंदु ध्यान में भाठा से सिरा चढ़ी जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चल जाता है, प्रकाश से शब्द में चढ़ते चढ़ते तमाम पर्दों को पार कर जाता है। परिणाम क्या होता है? शोक, मोह, भय, हर्ष, दिवस, निशी, देश, काल कहना ही। वहां चले जाइएगा जहाँ आवागमन नहीं है। कहाँ उस देश की बतियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं था पवन और पानी, गए वही देश दिन जाने। इसका खुलासा कैसे सुनिए? कि भक्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ दो, ऐसा संतों ने नहीं कहा। अब तो भूले को घर लावे, स्वजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे, अब तो भूले को घर लावे। कहीं रह करके ये अभ्यास कीजिए, गुरु से जुक्ति सीख करके। नाम पर मन को समेटिए, रूप आएगा, रूप पर मन को समेटिए, बिंदु आएगा, बिंदु पर मन को समेटिए, नाद आएगा, नाद पर अपने को समेटिए, निःशब्दम परमम पदम में चले जाइए। ये सार भक्ति है। जयराम स्वामी एक ब्राह्मण थे, बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे और भक्ति में भी ऊंचे थे। राज दरबार में भी काम करते थे। भगवान राम के यहाँ भी वशिष्ठ जी रहते थे कि नहीं रहते थे? छत्रपति शिवाजी राव के दरबार में समर्थ स्वामी रामदास जी रहते थे। उसी तरह से हमारी बात सुनिए, जयराम स्वामी एक राजा के पास रहते, लेकिन मेरी बात बढ़िया सुनिए कि जिस तरह से जयराम स्वामी थे उसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। कोई भी बात प्रमाण के साथ सुनिए। उसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। वो भी भक्ति में साधारण नहीं थी। यदि राज दरबार में एक परोस क्या हो जाता है? हाथ को जरा सा बंधन में रखो, ठीक जगह पर लाके छोड़ दो। कभी कम कर देते हो, कभी बेसी कर देते हो, ऐसा नहीं करो। यदि जयराम स्वामी राज दरबार के थे, ये भी साधारण नहीं थी। रानी महारानी को उपदेश करती थी पद्मावती, साधारण भक्ति नहीं थी पद्मावती। एक बार की बात है, रानी महारानी के बीच में प्रवचन पद्मावती कर रही थी और पद्मावती बोलते बोलते समझा रही थी सब महिलाओं को, रानी महारानी को। उत्तम पतिव्रता उस तरह की होती है कि यदि वो सुन ले कि मेरा पति मर गया तो पति की मृत्यु का समाचार सुनते वो शरीर छोड़ देती है। ऐसी जो पतिव्रता होती है वो एक नंबर की पतिव्रता होती है। और चिता जला करके उसमें देह को जला देना वो 2 नंबर की पतिव्रता होती है। और 3 नंबर की और अधमाधम होती है। महारानी को लग गया ये बात तीर के समान। ऐसा कहीं हो सकता है कि पति का नाम सुनेगा कि मर गया, ये मर जाएगी? कैसे मर जाएगी? राजा आया, पद्मावती की सारी बात महारानी ने कहा कि आप परीक्षा कीजिए इसका। बाल हट, क्रिया हट और राज हट, समझते हैं कि नहीं? ये बड़ा जबरदस्त है, था है रहेगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम कहती हो ना, हम परीक्षा लेंगे। एक दिन जयराम स्वामी आए राज दरबार में। जब जयराम स्वामी राज दरबार में आए तो राजा ने कहा पंडित जी, कहा हाँ, आज हमारा मन है शिकार खेलने के लिए जाने का, देखिए कैसा समय है। देख करके कहा महाराज बढ़िया है, जा सकते हैं। राजा राजस्वी पोशाक छोड़ दिया, शिकारी ड्रेस पहन करके आ गया। कहा पंडित जी, कहा हाँ,
का हमारी इच्छा होती है कि आप भी चलिए, का कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी इच्छा है कि हम भी चलें तो चलिए। का नहीं, इस ड्रेस में शिकार में नहीं जाया जाएगा, ये ड्रेस चेंज कीजिए। सिपाही का नया कपड़ा लो, राजा बनवा के रखा, तुरंत दे दिया, नया कपड़ा चुन लिया, पुरनका को खोल दिया। ये लोग इधर पंडित जी को कहा कि आज हम लोग जा रहे हैं तो देरी भी हो सकती है। एक खबर भेज दिया पद्मावती को कि राजा के साथ हम शिकार खेलने जा रहे हैं, देरी भी हो सकती है। ये लोग चले गए शिकार खेलने। इधर मेरी बात सुनिए, पंडित जी ने जो कपड़ा खोला था, राजा ने एक सिपाही को सिखा दिया था कि जब पंडित जी चले जाएंगे मेरे साथ शिकार खेलने, तमाम कपड़ों को तुम पशु के खून में सबको सान दोगे और पद्मावती को जाके कह दोगे कि तुम्हारे पति जयराम स्वामी को बाघ खा गए। सिपाही ने वही किया। जब ये लोग चले गए, वो कपड़ा को ले जाके पशु के खूनों में सान दिया और सान करके वो लेके चला गया पद्मावती के पास में। बनावटी चेहरा बना के कहा कि आज पंडित जी गए थे शिकार करने का, हमको खबर आ चुकी है, लेकिन आज बड़ा अनर्थ हो गया। का क्या हो गया? का पंडित जी को बाघ खा गया। जैसे सिपाही बोला कि पंडित जी को बाघ खा गया तो पद्मावती रोई नहीं, मुस्कुराई, बोली मैं जीवित हूँ, उसको बाघ कैसे खाए? तो ये तो सिखाया हुआ पट्टा था। बनावटी रोना धोना शुरू कर दिया और सब कपड़ा निकाला। पंडिताइन जी हम झूठ नहीं बोलते, ये देखिए। तो जो पति कपड़ा पहन के घर से निकला है, अपनी पत्नी पहचानेगी ना। देखिए कि वही मिर्च है, वही मुरेठा है, वही कपड़ा है। तब सहम गए, पलथी मार के बैठ गए, नजर को ऊपर से उठाई, सिपाही से एक बार बोली पद्मावती, सिपाही तुम ठीक बोल रहे हो? बनावटी रुलाई रोती का हम माता जी मैं ठीक बोल रहा हूँ। जैसे वो बोला हाँ माता जी मैं ठीक बोलता हूँ, तो कैसे पद्मावती आंख बंद की, गिर गई, शरीर छूट गया। पद्मावती की मृत्यु हो। सिपाही ने हिलाया, हरि राम, ये तो राजा ने हमसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया, अनर्थ हो गया, ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। भागा, बहुत रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि जीवन में आज राजा ने हमसे बहुत बड़ा अनर्थ करवा दिया। जब राजा शिकार खेल के आया, पूछा का महाराज ऐसे ऐसे हो गया, तो राजा कांप गया, अरे राम परीक्षा में अनर्थ हो गया, अब तो पंडित जी शराब देंगे, हम लोगों का खेल ही खत्म हो जाएगा। का पंडित जी कहा हाँ, आज आपको छोड़ने के लिए हम जाएंगे। जयराम स्वामी ने कहा महाराज ये भी घर आप ही का है, वो भी घर आप ही का है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। रथ पर बैठाया, लेके जा रहा। जब थोड़े नजदीक बच गया, तब राजा पूछता है कि पंडित जी कहा हाँ, हम आपको छोड़ने क्यों जा रहे हैं पता है? कहा नहीं। कहा पद्मावती का शरीर छूट गया। कहा आप हमसे छोटे हैं, मजाक मत कीजिए, हम जिंदे हो कैसे मरेंगे? जब दरबार पर दरवाजे पर आए, रथ से उतरे, राजा ने कहा पंडित जी कहा हाँ, हम आगे आगे जाएंगे। कहा महाराज ये घर आपका ही है और वो घर आप ही का है, आप आगे आगे चलिए। राजा जैसे गया, पद्मावती को हिलाया, वो तो खत्म हो गई। राजा रोने लगे कि पंडित जी मेरे पास जो खबर था वो गलत नहीं था, सत्य था, पद्मावती जीवित नहीं है। जयराम स्वामी ने कहा आप नहीं जानते त्रिया चरित्र क्या होता है, बच्चे हैं अभी आप, ये ढोंग की है, ये नखरा है इसका नाल, अभी देखिए उठेगी। वे चले गए चेहरे के पास, माथे को पोंछ दिए, कान में बोले कि तुमको किसने कहा हमको बाघ खा गया?
जिसने तुमको कहा है कि बाघ खा गया तो तुम्हारे साथ झूठ बोला है। मैं जीवित हूँ, मुझको बाघ नहीं खाया है, और राजा तुम्हारे पुत्र के समान है। आज मेरे साथ राजा आए हैं, उठ करके बैठो, जलपान बनाओ। पद्मावती उठ करके बैठ गई। महाराज की जय। हमारे भारत का भक्तों का इतिहास है, हमारे भारत के भक्तों का इतिहास है कि पति पत्नी हो तो ऐसा हो। इतनी पवित्रता में रहिए, इतनी पवित्रता में रहिए कि सार भक्ति में आप आगे बढ़ जाइए। अब मेरी बात को बढ़िया से आप लोग सुनिए कि पद्मावती के पास ऐसा कौन सी भक्ति थी कि आंख बंद की, शरीर छोड़ दी। गाछ में सूता लपेटने से होगा न हो को, तब छठ पर्व करने से होगा न हो को, चरचंडा पर्व करने से होगा हो न हो को, बोलो बम, बोलो बम, गोर फुलाने से होगा न हो बोलो। तो समझ में आ रहा है? सृष्टि सुमन ने भजन गाया है, आओ भक्ता, क्या समझ में आ रहा है जो सुना रहा हूं? कौन सी भक्ति है कि आंखें बंद की, शरीर छोड़ दिया। आप लोग सुनिए, ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, जा मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। यह बिंदु ध्यान है, यह बिंदु ध्यान है। ये सार भक्ति है, या सार भक्ति नहीं है। बिंदु दर्शनम दूरदर्शनम मां पुण्यात, नाथ शरणम दूर शरणम कारणम। ये 6ठी और 7वीं भक्ति है भगवान राम और मां सबरी प्रसन्न पढ़ लीजिए। आंख बंद कीजिए। कछुआ देखे हैं, जिसने कछुआ सारे अंगों को समेट के खोखला में घुस जाता है, उसे जोगी हाथ पैर गुदा लिंग रसना काम त्वचा से समेट करके आत्मा को सीधे ब्रह्म के तरफ लेके चल देता है। ईसार भक्ति है। हाथ बेकाम पैर बेकाम, इसको समाधि कहते हैं, इसको समाधि कहते हैं। और मेरी बात सुनिए,